अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। संसद में तो बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, बहुत ऐसे एमपीज हैं, बहुत ऐसे सांसद हैं जो कि देश के हर एक कोने से वहां जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग देखे जाते हैं जो वहां पहुंचते तो हैं लेकिन बेबाकी से अपनी बात को रखना, जो जनता की बात है, जो देश की बात है और जो देश हित की बात है, वो हर एक कोई प्रखर रूप से नहीं रख पाते। वो एक ऐसी सांसद है जो कि कृष्णा नगर से जीत करके गई हैं, 17th लोकसभा की वो एमपी हैं और तृणमूल कांग्रेस की एक बेबाक माने जाने वाली है। और जो भी, चाहे वो सदन की बात हो या सदन से बाहर की बात हो, वो अपनी जो बात है वो प्रखर रूप से रखती हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो महुआ मोइत्रा ने बात कही है सदन में, जिस तरीके से उन्होंने दहाड़ा है और हर एक बात को लेकर के बखूबी अच्छी तरीके से समझाया है, मैं चाहूंगा कि जब वो वीडियो आप जब देखेंगे तो उस चीज को गौर करेंगे। बात कोई नई नहीं है, लेकिन बात स्पष्ट रूप से रखना, संसद भवन में पहुंच करके और जो देश के बारे में और उस स्थिति के बारे में अवगत कराना, वो हर के बस की बात नहीं है। खुल करके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पूरे देश की जो एक विधि व्यवस्था है और जो देश की जो हालत है और जो देश में जिस तरीके से जो सच्चाई और अच्छाई की आवाज को दबाया जा रहा है, उस चीज को लेकर के उन्होंने पूरे केंद्र सरकार का घेराव किया है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो उन्होंने बीबीसी से साक्षात अपने साक्षात इंटरव्यू में उन्होंने हर एक बात को फिर से बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और मैं चाहूंगा कि इस बीबीसी के रिपोर्ट को आप देखें और अंत तक देखें और समझें कि ये जो सच्ची बात है, जो बहुत सारे सांसद जो हमारे देश के हैं बन तो जाते हैं, चुन लिए जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन वो अपनी बात और उनके जो अधिकार की बात है, देश हित की बात है, वो मजबूती से रख नहीं पाते। तो तृणमूल कांग्रेस की ये जो सांसद हैं, जिस तरीके से बात रखी है वो काबिले तारीफ है। और जब भी बोलती हैं सदन में तो लोग सुनते हैं, उसके बाद वो एक वायरल हो जाता है कि महुआ मोइत्रा ने ऐसा बोला, और जो सबको पसंद आता है। और ये हर एक सांसद को जिम्मेदारी से इस तरीके से आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि आप पहले देश के लिए हैं, आपको संविधान के अनुरूप चलना है और आपको जो जनता के लिए सोचना है। ये बहुत लोग वो सदन में जाकर के चुप हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाए। हालांकि जब वो सदन में बोली, उसके ऊपर बीजेपी के बहुत सारे लोग घेराबंदी करने लगे हैं और वो उनके ऊपर जो कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। अब बताइए कि सच्ची बात अगर रखी जा रही है और देश की जो व्यवस्था अगर जो चरमराई सी दिख रही है और देश की बात अगर वहां पे रखा जा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की आप बात करते हैं। और वहीं पे प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलते हैं, उसका मखौल उड़ता है, फिर सारे लोग टेबल थपथपाते हैं, तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? राहुल गांधी की भी बात करें, जब वो अपनी बात को रखते हैं, या फारूक अब्दुल्ला, तो लोग जो है उनका मजाक उड़ाते हैं। यानी ये किसानों के हित में अगर कोई बात कर रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री बोलते तो जरूर हैं, लेकिन फिर मजाक कैसे उड़ाया जाता है? जब राहुल गांधी ने किसानों को लेकर के बात रखी और उसके लिए संवेदना प्रकट की, जो लोग शहीद हो गए हैं, और बात जब उन्होंने मौन रखने की बात कही, लोग हंगामा करने लगे। अब बताइए, किसानों का जो है इज्जत सदन में भी नहीं है। पहले तो मैं चाहूंगा कि महुआ मोइत्रा की इस बात को आप लोग गौर से सुनिए। नई बात नहीं है, लेकिन सच बात हर के जबान पे नहीं आती है, कार्रवाई से लोग डरते हैं। और मैं चाहूंगा देश के सारे लोग, जो भी युवा लोग हैं, इस चीज को समझे। अगर कोई राजनीति में आने की सोचते हैं तो राजनीति क्या है, और राजनीति में अगर आप कामयाब होते हैं तो आपको किस तरीके से जो अपनी बातों को, अपने हर एक सच्चाई को जो है सदन में, चाहे वो असेंबली का हो, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, किस तरीके से रखी जानी चाहिए। एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने का जो पहचान है, वो महुआ मोइत्रा सारे लोगों को बता रही हैं और एक तरीके से आईना दिखा रही है कि सच्चाई जो है, देश हित की जो बात है, आप रखिए, क्योंकि आपको जनता ने चुना है। तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अंत तक देखिए और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, क्योंकि आज ज़रूरत है लोगों को इस बात को समझने की। आज ज़रूरत है लोगों को अपनी एकता, अखंडता, अपने इस देश को बचाए रखने की, और जो आज़ादी हमको मिली है इतनी कुर्बानियों के बाद, कि लोग इसको समझते हुए आने वाले दिनों के लिए जो सो एकजुट रहे, देश को टूटने नहीं दे। और महुआ मोइत्रा की एक एक बात, एक एक जो शब्द है, उसको गौर से समझे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। सबसे पहले तो भाषणों से ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि वही आजकल बहुत वायरल है। आपने जो अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी उसमें कहा, कितना
समय लगाती हैं आप अपने इन भाषणों को प्रिपेयर करने में, कम से कम वो आप बता दीजिए। एक्चुअली समय बहुत नहीं लगती है, पर अगर मुझे कुछ कहना है, जैसे इन 3-4 महीनों में मुझे मेरे दिल में बहुत कुछ था जो मैं कह नहीं पाई, क्योंकि विंटर सेशन हुआ नहीं। ये जो फार्म लॉज के बारे में, जो किसान बिल के ऊपर चर्चा होना था, वो हुआ नहीं। तो हमारे लास्ट 3-4 मंथ्स में जो देख रहे, जो सुन रहे, वो दिल में एकदम ऐसा अंदर से बैठा हुआ था। तो इसलिए मुझे समय नहीं आया। मैं जब लिखने बैठी तो एक के बाद एक सब आ गया। और फिर और एक चीज़ है, अब जैसे चुनाव का मौसम है, तो बीजेपी के सब जो लीडर्स हैं वो सारे जा रहे हैं बंगाल, और बंगाल में जाके आज रविंद्रनाथ, कल नेताजी, तो मुझे ये रोज़ ही ऐसा महसूस होता है, क्योंकि हम भी जिले में रहते हैं, तो रोज़ ही महसूस होता है कि इतने दिन तो नेताजी कौन है आपको याद भी नहीं था। आप टैगोर को टैगोर कहते हैं, आप टैगोर और ठाकुर एक आदमी है वो भी नहीं जानते। मतलब दिस इज द लेवल ऑफ नॉलेज। तो वो सडनली चुनाव के मौसम में आप नेताजी भी आपका बन गया, रविंद्रनाथ भी आपका बन गया, और हम बंगाली सब बुड़बक हो गए। ये जानना चाहती हूँ, आप जब भी बोलती हैं अंग्रेजी में बोलती हैं, हिंदी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी बोल रही हैं, बांग्ला भी आप बहुत अच्छा बोलती हैं। आपको जब आप बोलती हैं तो आपको लगता है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी मुझे एड्रेस करना चाहिए, लेकिन आप जब बोलती हैं तो पैन इंडिया बोलती हैं और हमेशा टीवी चैनलों में उसकी सुर्खियां बटोरती हैं। तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को भी एड्रेस करना चाहती हैं, या सिर्फ आपको लगता है कि नहीं, आज तो मैं पार्लियामेंट में हूँ, सिर्फ संसद को एड्रेस करना है, पूरी इंडिया को एड्रेस करना है? देखिए, मैं पहले एमएलए थी, ठीक है, मैं विधायक थी बंगाल से, मैं अपने इलाके में रहती हूँ, मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ, तो मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग 12 घंटा रोज़ दिन में मीटिंग करती हूँ। जो मैं सांसद में बोलती हूँ वो तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के हर नुक एंड कॉर्नर तक मेरी आवाज़ पहुँच चुकी है और पहुँचती रहेगी। पर ये जो मुझे जो प्लेटफॉर्म लोगों ने चुन के भेजा है, उन्होंने, मैं जो करीमपुर या कृष्णनगर के कोई स्ट्रीट कॉर्नर में बैठक में जो स्पीच देने वाली हूँ, वो मुझे नहीं लोग भेजे हैं कि मैं, और बंगाल के लोग बहुत प्राउड लोग हैं, उनको अच्छा, जैसे प्रणब मुखर्जी को उन लोग ने चुना, उन्होंने कि प्रणब मुखर्जी पहले ही वाज नॉट इलेक्टेड टू लोकसभा, ही वन फ्रॉम बंगाल, बिकॉज दे सेड कि देखिए वो ही इज एन एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री, ही इज ऑलरेडी अ मिनिस्टर। ऐसे लोग हमारे पास आए हैं। सो आई थिंक बंगाल फील्स प्राउड कि हमने संसद में ऐसे किसी को भेजा है जिनकी वाणी, जिनकी मतलब आवाज़ सबके पास पहुँचे। सो और अगर मैं हिंदी में सिर्फ, एक तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, मैं बोल सकती हूँ, पर लोगों के सामने गलत बोलना भी ठीक नहीं लगता है। सो इसीलिए मेरा उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं हिंदी में पूरा भाषण दूँ और उसमें गलतियाँ होगी, मैं वो नहीं चाहती हूँ। सेकंड जो है, जो मैं बोलना चाहती हूँ, हमारे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जैसे सदर्न स्टेट्स, वहाँ के लोगों को भी समझना चाहिए। एंड आई बिलीव इंग्लिश इज़ द लिंगुआ फ्रैंका, और सबके, और ऐसा नहीं कि बंगाल में लोग समझते नहीं हैं। इसी से जुड़ा दूसरा सवाल आपके भाषण से निकालती हूँ। पहले भाषण में आपने साइंस ऑफ फैसिज्म की बात की थी, क्या अब वो सिम्टम्स में बदल गए? आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस भाषण में भी आपने थोड़ा सा अंश उसका रखा है। सिम्टम्स में आप एक चीज़ देखिए, पंजाब जो स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, आप ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये बुज़दिल है, वो बुज़दिल है। अब पंजाब, हरियाणा, इफ यू सी द इंडियन आर्मी, द इंडियन नेवी, द इंडियन एयरफोर्स, हमारे जो डिफेंस सर्विसेज में रिक्रूटमेंट देखिए, ठीक है, इन सब स्टेट्स में एक एक विलेज, एक एक मुल्क से, हर विलेज से आप देखिएगा कोई शहीद हुआ है, हर विलेज से देखिएगा इतने सारे नौजवान हमारे डिफेंस सर्विसेज में। तो इनको तो आप गद्दार नहीं कह सकते। तो आज जब इन स्टेट के लोग आज सड़क पे आए, आज जब 70 डेज, 70 दिन, 80 दिन इनके फार्मर्स, बच्चे, इनके लेडीज सब बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, आपने क्या बनाया? आपने वहाँ पे स्पाइक्स ठोक दी, आपने वहाँ पे दीवारें खड़ी कर दी, आपने वहाँ पे बिजली बंद कर दी, आपने टॉयलेट बंद कर दिया, आपने पानी बंद कर दिया। ये हमारे लोग हैं, अब क्या करें? ये क्या रशिया का गुलाग है? ये क्या रशियन गुलाग है? ये है क्या? तो आप कह रही हैं कि सिम्टम्स आपको दिखने शुरू हो गए, सारे इंडिया को दिखने शुरू कर दिए, इसीलिए तो लोग सड़क पे आ गए हैं। आपने अपने भाषण में सुभाष चंद्र बोस को भी कोट किया था, और उनकी दो चीज़ों को आपने ज़्यादा तवज्जो दी थी। एक था, उन्होंने जो जय हिंद का नारा दिया, और आपने जो कहा उसमें आपने कहा, गवर्नमेंट हैज़ रिप्लेस्ड दैट नेशनल ग्रीटिंग विद अ रिलीजियस चैंट। आपने उस चैंट का नाम नहीं लिया। क्यों चैंट लिया? उन लोग तो सब टाइम बोलते थे, हम किसी चैंट के क्यों है? हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पर हम क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, हम कैसे हिंदुइज्म और मेरा फेथ, मेरा रिलीजन हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो सिर्फ हम ही बोलेंगे। दिक्कत क्यों है? जय श्री राम है वो रिलीजियस चैंट। जय श्री राम, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली बोलने का किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम ऐसे हिंदू नहीं है। हमारा जो सनातन धर्म है, हम ऐसे दिव्या दुर्गा वर्शिपर्स, वी राइड ऑन अ टाइगर, वी राइड ऑन अ टाइगर, आप ये समझ लीजिए,
ठीक है, वी राइड ऑन अ टाइगर, हम दुर्गा वर्शिपर है, हम काली वर्शिपर है, कोई हमें आके नहीं बता सकता कि हम किस तरह के हिंदू है। तो आज जय श्री राम, आपको जय श्री राम बोलना है आप बोलना है, पर आप जय श्री राम क्यों कहते हो? आप अपने आप को हिंदू स्थापित करने के लिए जय श्री राम नहीं कहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो कि ये मेरा वॉर क्राई है, कि अगर मैं ये जोर से चिल्लाऊं तो बाकी जो हमारे देश में माइनॉरिटी है वो घबरा के डर के अपना दुम पीछे करके छुप जाएगा, इसीलिए आप कहते हो, और इसी से हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन क्यों नाराज हो गई? इतना ज्यादा नाराज होने की बात किसने नाराज हुआ? ममता दीदी ने उस दिन पूरा, ममता बनर्जी ने पूरा भाषण दिया। एक चीज देखिए, ये आप जो हमको पूछ रही है, ये नंबर वन, आई कैन नॉट कमेंट ऑन द चीफ मिनिस्टर, बट आई थिंक व्हाट शी डिड वाज द एब्सोल्यूट करेक्ट थिंग। वो बंगाल की मुख्यमंत्री है, ये प्रोग्राम जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इस गवर्नमेंट चाहे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए, उनके पास मेजॉरिटी है, उनके पास बहुमत है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। ये जो सेक्युलर शब्द जो है इनको इतनी प्रॉब्लम है, उसको हटा दे, हिंदू राष्ट्र बना दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर आज के दिन में सेक्युलर शब्द जो है वो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। जब तक ये शब्द है, आप कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में रिलीजियस नारे नहीं लगा सकते। लेकिन आपकी पार्टी का भी तो अभी एक नया नारा आया है, हरे कृष्णा हरे हरे तृणमूल घोरे घोरे, तो ये नारा जस्टिफाइड है? ये आप लोग हिंदुइज्म नहीं दिखा रहे? ये स्पीच, ये जो है तृणमूल घोरे घोरे, दिस इज एन इलेक्शन स्लोगन, हरे कृष्णा हरे हरे, वो पार्ट भी तो एब्सोल्युटली, बिकॉज उन लोग चाहते हैं कि वो श्री राम और हिंदू गॉड सिर्फ उनके दौलत है, सिर्फ इनका है। तो हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ राम बोलते हो। वी आर वेयर आई कम फ्रॉम, नदिया डिस्ट्रिक्ट, श्री चैतन्य पटभूमि, right? Krishna belongs in every house. When we meet each other, we say Jai Guru. So we want to show you that it is not just you are not the only people of Ram. आपको अगर स्लोगन बनाना है, आप आपका बोलो, हमको आपका स्लोगन नहीं बोलना है। हमको जो स्लोगन है हम वो बनाएंगे, हम वो प्रचार करेंगे। जय श्री राम इज Listen, BJP. I have spoken enough on this topic. Please move on to the next topic because this is getting irritating me now. I have spoken it very clearly and it is over. Please go to the next question. अब सवाल तो आपके जवाब से ही निकल रहे हैं, इसलिए मैं सिर्फ उतना पूछना चाह रही थी कि क्या आपको लगता है कि श्री राम, जय श्री राम बीजेपी का नारा है, पूरे भारत का नहीं है? बस क्योंकि अभी आपने कहा कि आपका स्लोगन है, हमारा अपना स्लोगन है, तो मैं यही जानना चाहती हूँ, ये स्लोगन बीजेपी से है? राम किसी का नहीं है, ये बीजेपी का नहीं है, आरएसएस का नहीं है। राम सबका है, पर सब कोई डिसाइड करता है वो राम को वो कैसे वर्शिप करे। हम अपने घर में अगर जय श्री राम बोलना चाहे या हम सड़क में बोले, पर हम जब बोलेंगे वो हम बोलेंगे, कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता है कि वो जब बोले हमको वो रिपीट करना पड़े। दैट इज द पॉइंट। आप पे पॉलिटिकल किलिंग्स के आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं कि टीएमसी के राज में सबसे ज्यादा उनके कार्यकर्ताओं की मौतें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट होता है, आप हत्याएं तो हो रही हैं, वजह ही इसके पीछे। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस। ये बीजेपी का जो है, ये गेबल्स डॉक्ट्रिन कहते हैं कि एक झूठ को आप बार बार बोलते जाओ तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको सच समझ लेंगे। ये बीजेपी का डॉक्ट्रिन है, ये हर जगह ये बहुत सक्सेसफुली करते हैं, ठीक है, बहुत जगह, सबके सारे कम्युनिटीज़ के बारे में, लोगों के बारे में ये बोल के ये एक ही चीज़ हुए। अगर कोई, इफ देयर इज एन एक्सीडेंटल डेथ बाय ड्राउनिंग, वो कहते कि ये मेरा कार्यकर्ता था। कोई किसी पे लाश को लेके, हिलेरियस, उस दिन हमारे इलाके में गोयशपुर में किसी की डेथ हो गई, वो लाश को लेके वहाँ पे जब तक एसपी ना पहुँच पाया, वहाँ का बीजेपी कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गया कि बोलने, फैमिली को बोलने कि हाँ वो एक दिन बीजेपी का एक जुलूस में आया था, वो हमारे कार्यकर्ता है। तो ये जो लाश को अपनाना कि ये मेरा ही आदमी है और ये टीएमसी ने इसको मारा, ये जो झूठ है, इसको बार बार बोल के दिस इज पार्ट ऑफ देयर प्लॉय। सो दिस इज नॉट समथिंग वी नीड टू रिप्लाई टू बिकॉज पीपल कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। टीएमसी के लिए बंगाल में इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के तौर पे खड़ी हो रही है, या आपको लगता है कि लेफ्ट और कांग्रेस नहीं, ये 1:1 फाइट है, ये 1:1 फाइट है, क्योंकि जो कांग्रेस बोल के आज कुछ दुख की बात है, पर कांग्रेस बोल के कुछ बात आज तक नहीं है बंगाल में। और सीपीएम का जो वोट शेयर है, सीपीएम का देखिए वो जो वोट शेयर है, हमने सीपीएम को हरा के हम बदलाव लाए। तो अब सीपीएम के जो कैडर थे वो तो अब कोई टीएमसी में आए, पर जो बाकी है उनको तो कहीं जाना है। और सीपीएम ऑल ओवर इंडिया हैज लॉस्ट इट्स अपील, लाइक देयर इज नॉट इवन गॉट द स्टेटस ऑफ अ नेशनल पार्टी एनीमोर। ये सीपीएम का जो वोट बैंक था, जो 2016 में भी 38-37% था, वो कम होते ये 12%
तक आके अभी तो 10% तक, तो ये जो वोट है ये बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, ये कंप्लीट शिफ्ट हुआ है। तो आज इट इज बीजेपी आज तो बहुत खुश होगी कि महुआ मोइत्रा कम से कम बीजेपी को नंबर 2 पार्टी तो बोल रही है बंगाल में। इसमें तो देखिए नंबर 2 2016 में, इसमें महुआ मोइत्रा बोलने से जो सच है वो सच है, इसमें कोई देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। बट इन 2006 देयर नंबर 2, जब नंबर 1 99 है नंबर 1 के पास और नंबर 2 के पास 5 है, तो इसमें तो कोई मतलब नहीं है। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? वी इन द असेंबली हमारे पास 217 सीट है और 211 हमने अपने टिकट पे चुन के आए और उनके पास 3 है, उनके पास 3 है। सो दैट इज द क्वेश्चन। लोकसभा के आते आते दे हैव गॉट 18 सीट्स एंड वी हैव गॉट, बट कहीं भी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लोकसभा के आप अगर देखें वो विधानसभा में ट्रांसलेट नहीं होता है। आपकी पार्टी पे भी बहुत आरोप लगते हैं। नंबर 1 उसमें से मुस्लिम अपीजमेंट का है और नंबर 2 पार्टी में सिर्फ ममता बनर्जी की ही चलती है। और जो रिसेंट डिफेक्शंस हो रहे हैं, आपके बड़े बड़े नेता उनके साथ जाकर शामिल हो रहे हैं, दोनों पे आपसे जवाब चाहूंगी। सबसे पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे आपके ऊपर बहुत आरोप लगते हैं। ये और एक झूठ है जो बीजेपी ने बहुत सक्सेसफुली पूरा इंडिया को खिलाया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि इंडिया के लोग जो एटलीस्ट 50% तो सोचने समझते हुए लोग हैं, राइट? तो ये इस विश्वास कैसे करते हैं, मुझे इसी में आश्चर्य होता है। ये जो मुस्लिम अपीजमेंट बंगाल में कोई भी किसी भी जगह there is not even one scheme which is जो भी scheme, there is no scheme which is only for Muslims, there is nothing. The minority welfare department, agar if you see the budget of the minority welfare department in proportion to the general budget in Bengal is lower than Kerala, lower than Andhra, lower than very many states. So as a percentage it is not more, right? We have 28% of our population as Muslims and we are proud to be a state where we all of us have lived together, so we are proud of that and there is no question of appeasement. We look after all our citizens. अगर हमारे यहाँ पे जैसे मेरा करीमपुर constituency था, it was a Muslim majority constituency, तो हमारे जो गरीब लोग अगर हम घर दे रहे तो हम तो गरीब को घर देंगे। हम तो ये नहीं बोल सकते कि आपका नाम रहीम है तो हम घर देंगे, घर नहीं देंगे, और राम है तो इनको अगर मेरा वहाँ पे मेजॉरिटी है उस असेंबली में और गरीब को घर मिला है और उसमें 10 से 6 मुस्लिम निकले, तो ये तो अपीजमेंट नहीं है। दिस इज ओनली लुकिंग आफ्टर व्हाट वी हैव टू लुक आफ्टर आवर सिटीजंस एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू वेरी वेल एंड आई एम प्राउड टू से दैट आज ममता एक ही लीडर है जो इस फैशिस्ट रिजीम के अगेंस्ट में खड़े होकर प्राउडली बोल सकती है कि आपके जैसा गंदा व्हाट इज इट डर्टी पॉलिटिक्स आप भी खेल सकते हो, हम नहीं खेलेंगे एंड आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम। आपको बीजेपी में बहुत सारी खामियां नजर आती हैं, साइंस ऑफ फैसिज्म आप कहती रही हैं, कोई एक अच्छी बात जो उन्होंने की हो सरकार में सत्ता में आने के बाद, कुछ ऐसा है? बीजेपी में there is definitely a work ethic. There is a work ethic in the BJP. I wouldn't say everybody in the BJP is bad. I mean, I really admire Rajnath ji. I admire Gadkari ji. There are a lot of very good, you know, I would say old time BJP. अब BJP का जो हो गया है ना, मुझे एक डिवाइड लगता है। जैसे राजनाथ जी, सुषमा जी जो थी, वो ये एक पुराने स्टाइल के BJP के थे, जो सुषमा जी कहती भी थी कि दुश्मनी करो पर दुश्मनी करो जमकर, पर ऐसे ना हो कि अगर हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा होना पड़ा। बट what they have done to the country, हमारा प्रॉब्लम क्या है बीजेपी के साथ? देखिए, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये वो, इनका तो विपक्ष में रहना, विरोध करना इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। हमारा इसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है, ये देश को जो विभाजन, देश का जो टुकड़े जो कर रहे हैं लोग, दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। Our problem is not with the BJP's leaders. Our problem is not with economics or this or that. वो जो भी विपक्ष में हो, वो हम भी अगर आ जाए सत्ते पे, वो भी विपक्ष में वो बोलेंगे। But don't break the country. That's all we are asking. एक आइडल जो महुआ मोइत्रा की हैं, तो मेरे बहुत लोगों से बहुत कुछ लिया है। जैसे मिसेस थैचर बोलती थी, आई एम नॉट अ कंसेंसस पॉलिटिशियन, आई एम अ कन्विक्शन पॉलिटिशियन। सो दैट crowd, Mrs. Gandhi, they thought she was a gungi gudiya. She was nothing, but she came back. आज के दिन में इंडिया के राजनीतिक मैदान में अगर कोई लीडर में दम है, शेरनी है, दम है कि लड़ेंगे, that is Mamata Banerjee. And I think today that quality is most required in India. Most required कि हाँ, डरते नहीं है भाई, आओ। जैसे हमने स्पीच दिया, वो कह रहे कि आप प्रिविलेज करें, जो करना है करो, हमने सच कहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चीज़ को लेकर के आप शेयर कीजिए, सारे लोगों को सब्सक्राइब कीजिए
अच्छी बात और अच्छी सोच सब तक पहुंचनी चाहिए, यही मेरा मानना। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसा वीडियो जो जिससे सीख मिले बनाता रहूं, या कुछ ऐसा है जो इंटरव्यू है या कोई अच्छे जो पॉलिटिशियन है उनकी जो बात है, जो देश नीति जो है उनकी बनी हुई है, जो एक देश हित में बात करते हैं, उनकी बात को लेकर के आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट करना नहीं भूलिए। जय हिंद, जय भारत।